हेलो दोस्तों, प्रियास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ फलाहार नमकीन। तो ये नमकीन दोस्तों व्रत में खाई जाती है और आप वैसे भी खा सकते हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहार नमकीन। तो चलिए देख लेते हैं, घर पर ही बनाते हैं हम इसे, किस तरह से बनते हैं और अब क्या क्या हमें सामान चाहिए। तो ये मैंने आलू और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो आप अपने मुताबिक ले सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स और कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमें किस तरह से नमकीन तैयार करनी है। तो दोस्तों हमने ये आलू ले लिए हैं। अब इन आलूओं को हम सारे आलूओं को ऐसे ही छील लेंगे। तो ये मैं आलूओं को देखो आपको दिखा रही हूँ छील कर। तो मैंने सारे आलू इसी तरह से देखो आप, मैंने छिलका उतार दिया है। जैसे मैंने सारे आलू छील लिए हैं, इसी तरह से आपको ये आलू छीलने हैं। तो इनको हम छील लेंगे। एक प्लेट में रख दिए हैं ये मैंने। अब एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने, उसमें पानी कर दिया है और इसी तरह से मैं अच्छे से हाथों से इन आलूओं को साफ़ कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हो मैंने ये क्लीन कर लिए हैं। अब इन आलूओं को मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। ये इसी तरह से मैं आप लोगों को निकालने हैं, तो आप देख सकते हो। ये मैंने आलू निकाल लिए हैं दोस्तों। अब ये मैंने एक चिप्स बनाने वाली मशीन ले ली है दोस्तों। तो मुझे इसी तरह से स्लाइस बनाने हैं, तो मैं इसी तरह से आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ऐसे स्लाइस बना लिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी 2-2 3-3 पीस करके और इसी तरह से मैं इनमें से लच्छे निकालूंगी। तो इसी तरह से आपको पीसेस करने और ये कुछ इस तरह से लच्छे निकल आएंगे। तो ये दोस्तों ना तो ज़्यादा पतले होने चाहिए और ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए, तो मीडियम साइज़ के इसी तरह से हमें निकालने हैं। तो कुछ मैंने देख सकते हो आप, मैं आपको और दिखा रही हूँ निकाल कर देखो। और आहिस्ता करना है क्योंकि कहीं हाथ ना कट जाए, तो इस वजह से आपको आराम आराम से ही करना है। तो मैं कुछ इस तरह से इसके मीडियम साइज़ के लच्छे निकल आएंगे दोस्तों। तो मैंने सारे लच्छे निकाल लिए हैं सारे आलूओं के, तो आप देख सकते हो। अब इनको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने बर्तन में पानी ले लिया, मैं इन सारे लच्छों को इसी में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो मैंने ये सारे आलू के लच्छे इसी में डाल दिए हैं। अब इसका हम इनको हम अच्छे से धो लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने पानी भी चेंज कर दिया था। तो अब मैं हाथों की हेल्प से इसी तरह से मैं इनको सारा पानी निकाल कर और दूसरे बर्तन में बाउल में मैं इनको रख दूँगी। तो मैंने ये सारा पानी निकाल दिया है दोस्तों और ये मैंने दूसरे बर्तन में रख दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है दोस्तों, कोई साफ कपड़ा ले लें आप। और इसी तरह से मैं सारे ये लच्छों को इसी पर डाल दूँगी, ये इसका पानी सोख ले। तो इसलिए ये अच्छे से ड्राई हो जाए और हमें हमारे अच्छे लच्छे बनकर निकलें। तो इस वजह से मैंने ये सारे हाथों की हेल्प से बिछा दिए हैं अच्छे से ड्राई होने के लिए। मैं ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा भी डाल दूंगी और मैंने ये डाल दिया है। अब कुछ देर के लिए मैंने इनको अच्छे से छोड़ दिया है और मैंने हाथों की हेल्प से ये और इनका पानी कॉटन के कपड़े में सोख ले। तो इस वजह से मैंने इनको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो मैंने ये 5-10 मिनट बाद देखा है दोस्तों, तो कुछ मेरे ये इस तरह से लच्छे हो गए हैं, ये ड्राई हो गए हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम इनको लच्छे बनाने की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल कर दूँगी दोस्तों। ये मैंने ऑयल कर दिया, रिफाइंड ऑयल लिया है दोस्तों मैंने ये। और ये
मैंने लच्छे ले लिए हैं आलू वाले। तो अब इनको मैं फ्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा ऑयल हो गया, मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। तो कुछ इसी तरह से बबल्स आएंगे थोड़ी देर के लिए दोस्तों, और फिर उसके बाद में मैं अलट पलट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी और कितने अच्छा कलर छोड़ा है दोस्तों। और इसी तरह से आपके लच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये सारे निकाल लिए हैं। इसी तरह से आपको निकाल लेने हैं ये। अब इनको मैं एक और अच्छी तरह से, ये बाकी के बच्चे हैं वो भी मैं निकाल लूँगी अच्छे से। हमें इसी तरह से ये गोल्डन और इसी तरह से ही गोल्डन सेक लेने हैं ये लच्छे। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे हम उनको भी इसी तरह से तल लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं, तो मैं इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मेरी मूंगफलियाँ चटकने लग गई हैं और आप देख सकते हो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये अच्छे से तल गई हैं दोस्तों। अब मैं बादाम तल लूँगी। जो मैंने बादाम लिए थे उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और इनको भी हमको फ्राई कर लेना है इसी तरह। तो मेरे बादाम भी फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और अब मैं किशमिश लूँगी दोस्तों, उनको भी मेरे को फ्राई कर लेना है। आप पे जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हो, और मेरे पे मैंने कुछ यही सारी चीज़ें ली हैं। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। तो अब दोस्तों जो मखाने रखे थे मैंने वो भी ले लिए हैं, मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। मैंने वो भी फ्राई कर लिए हैं, अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। और दोस्तों जो मेरे कड़ी पत्ते रखे थे अब मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने पहले से ही वॉश करके रखे थे और मैंने इनको सुखा के रखा था। अब इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरह से। तो मैंने ये भी फ्राई कर लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हमें एक बर्तन लेना है बड़ा वाला। तो मैंने ये कुछ इस तरह से एक बर्तन ले लिया है। अब इसमें मैं जो हमने जो लच्छे बनाए थे आलू के, तो मैं इनको डाल दूँगी इसमें। और इसी तरह से मैंने ये एक तरफ बादाम डाल दिए हैं और इसी में मैंने ये मूंगफलियाँ डाल दी हैं और इसी में मैंने किशमिश डाल दी हैं और इसी में मैं मखाने डाल दूँगी दोस्तों। अब इसमें मैंने ये ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया है दोस्तों, और ये लावरी नमक इस्तेमाल किया है, और ये थोड़ा सा मैंने शुगर ले लिया है। तो मेरे को और इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। और ये मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए थे जो फ्राई किए थे। अब इनको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे हाथों की हेल्प से। तो इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है दोस्तों। आप देख सकते हो इसी तरह से सारा कुछ मिक्स हो जाए आपस में। देखो इस तरह से भी मिला लेंगे हम इनको। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसी तरह से इस नमकीन को तैयार कर सकते हो, व्रत में किसमें भी खा सकते हो। और आप अगर चटपटी बनाना चाहते हो तो इसमें आप वैसे भी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने तो व्रत वाली बनाई है और इसको हम एक कंटेनर में भर कर रख देंगे। तो इसका कुछ भी नहीं, ये 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। और इसी तरह से मैंने एक कंटेनर ले लिया है दोस्तों, और मैं इसको इसी में डाल दूँगी। इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी इसी तरह से। और जब बनाए निकालो खा लो दोस्तों। और इस तरह से मैं सारी नमकीन को इसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हो ये मैंने मेरी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। और आपको ये आपको इसी तरह से तैयार करनी है दोस्तों। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। और
मैं आपको इसको वैसे भी निकाल कर दिखाती हूँ बाउल में, तो देख सकते हो कैसी लग रही है दोस्तों आपको मेरी नमकीन। तो आप भी बनाएं और खाएं दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।